आज मैं जानवरों का मुझे विजिट करवाया अपने फार्म। किस्मत है मवेशी पाल आप अपनी आखिरत बना रहे हैं। जानवरों पे रहम करता है अल्लाह तबारक तआला। वैक्सीनेशन कौन सी करवानी चाहिए? छूत वाली बीमारियों का, वायरस वाली बीमारी के तंदुरुस्त जानवरों को वैक्सीन करानी। गल जाते हैं जानवर, खा पी कुछ नहीं, जानवर बता नहीं सकता। बेचारा गाजी खान का इंचार्ज रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, और पूरे पंजाब में मैंने पहली पोजीशन हासिल की थी, क्योंकि हमारे इलाके में भेड़ बकरियां बहुत पाली जाती हैं। 5000 ब्रीडर दिए थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह एक इनकलाब बर्पा हो गया है आपके सामने। ये बकरी बस ऐसे समझे चाहिए गरीब की गाय है, जो नहीं गाय खरीद सकता वो बकरी ले ले, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह 2.5 सेर 3 सेर तक एक टाइम का दूध देती है, जिससे घर का जो है ना वो खर्चा पूरा हो जाता है और ज़रूरत पूरी हो जाती है। अपने इलाके के बहुत ही मशहूर और बहुत ही आला किस्म का कारोबार जो साफ़ सुथरा कर रहे हैं, मलिक इरफान गोट फार्म वालों का, कि इन्होंने मुझे आज यहाँ मदऊ किया है, इनवाइट किया है, उनकी मेहरबानी है। और अपने जानवरों का मुझे विज़िट करवाया, अपने फार्म का विज़िट करवाया है। अल्हम्दुलिल्लाह देखकर बड़ी खुशी हो रही है। इनका सारा निज़ाम ठीक है और पूरे पाकिस्तान से लोग इनके पास जानवर ख़रीदने आते हैं और ये कार्गो भी करते रहते हैं। ऑनलाइन कारोबार है, बहुत ही साफ़ सुथरा इनका कारोबार है और काफ़ी सारे मेरे ब्रीडर जो है ना वो इनसे नगीना एक हसीन हो, तुम सादिक हो, अमीन हो। असल में जानवर पालने वाले सादिक भी हैं, अमीन भी हैं। और धरती का तुम सिंगार हो, कौम का तुम वकार हो, तुम साबिरे जोरो जफा, कुदरत ने हिम्मत की अता, असल में लाइफ स्टॉक के तुम शाहबाज हो और तुम महरा। मैंने हर ब्रीड पर, हर नस्ल पर एक उसकी शान में गज़ल लिखी है कि भेड़ बकरियां पाल भैया, गुर्बत अपनी टाल भैया, ए रिज़्क़ हलाल भैया, थी वंज माला माल भैया, खुश रहे सारा साल। वैक्सीन देखें जी, सिर्फ एक वैद ही हल है छूत वाली बीमारियों का, वायरस वाली बीमारियों का, गंदी बीमारियों का, कि तंदुरुस्त जानवरों को वैक्सीन करा ली जाए। जैसे कोरोना आपने देखा है, वगरना पूरी दुनिया को लपेट में आ गया। कौन सी वैक्सीन करवानी चाहिए? अब सर्दियों की आमद है, मैं मलिक साहब उधर आ रहा हूँ। सबसे पहले अहम PPR की वैक्सीन है, क्योंकि ये मौसम आगे आने वाला है। मुंह गल जाते हैं, बुखार 106-107 तक हो जाता है, जानवर खा पी कुछ नहीं सकते, खांसी हो जाती है और डायरिया लग जाता है। कितनी गंदी अलामतें होती हैं, जानवर बता नहीं सकता बेचारा। वगरना मैं कहता हूँ कि कोरोना की बीमारी से ज़्यादा इनको तकलीफ होती है PPR काटा में, जिसे काटा कहते हैं, PPR कहते हैं। तो अब जानवरों पे हमने रहम ये करना है कि इनको पहली फुर्सत में हमने PPR की वैक्सीन लगवा लेनी है। जब PPR की वैक्सीन लगवाएंगे हमारे जानवर, अल्लाह की कसम, अगर एक बार आप लगवा लें सही तरीके से, कोल्ड चेन में सही तरीके से, बिल्कुल बर्फ में रखी हुई, तो पूरी जिंदगी के लिए वो जानवर इस बीमारी से उसकी जान छूट जाती है। ये सदका जारिया है, जब तक वो बच्चे देता रहेगा, आपको दुआएं देता रहेगा कि मेरे मालिक ने मुझे वो वैक्सीन का एक टीका लगवाया था। और मैं अपने ब्रीडर को ये कहता हूं, जब मैं जज्बाती हो जाता हूं, ये आप बकरी को टीका नहीं लगा रहे, यूं समझो जन्नत में दरख्त लगा रहे हो, इसका तुम्हें फायदा मिलेगा। क्योंकि एक जानवर को जिंदगी नहीं दे रहे हो, उसे मौत के मुंह में जाने से बचा रहे हो। थोड़ी सी आपकी तवज्जो है, आप थोड़ा सा 1 cc का टीका लगता है PPR का, आप वो ले आए और टिकिया होती है, उसको बनाने का मैं तरीका सारा बता दूंगा। साथ वाले अस्पताल में डॉक्टर साहबान आपको बता सकते हैं, लेकिन कोल्ड चेन में धूप के सामने नहीं ले जाना और उसको बड़े ठंडे टाइम या इस टाइम या सुबह के टाइम हमेशा वैक्सीन करानी चाहिए। पहली बात मलिक साहब मैंने बता दिया है, पहला अव्वलीन काम जो है ना वो PPR का टीका है, अपने तमाम जानवरों को लगवा लें। दूसरी बात जो इन जानवरों को होती है वो है, उसको कहते हैं जी नमूनिया। अब नमूनिया से बचने के लिए, क्योंकि सर्दियों की आमद है, नमूनिया के बचने के लिए 15 दिन बाद फिर वैक्सीन करवानी पड़ेगी। वो नमूनिया की होगी, उसे कंटेजियस किप्राइन फ्लोरो नमूनिया कहते हैं, CCPP उसका नाम है, वैक्सीन का नाम है। जैसे इस PPR का है PPR, उसका है CCPP कंटेजियस किप्राइन फ्लोरो नमूनिया। उसका टीका लगाएंगे, जानवरों को खांसी नहीं होगी। आओ जनाब, तीसरी वैक्सीन मलिक साहब तबाही मचा देती है। वो वायरस इतना तबाह कुन है कि पाँव भी गल जाते हैं, मुंह भी गल जाता है। अब आप बताएं वो कौन सी बीमारी है कि पाँव भी गल गए, मुंह भी गल गया? वो मुंह खुर की बीमारी है।
मुंह भी गया, पाँव भी गए, और दूध भी गया, और जानवर लागर हो गया, और हमेशा के लिए नकारा हो गया। अगली गर्मियों में अगर वो जिंदा हुआ तो सारी गर्मियों में ऐसे हाँफता रहेगा, उसके फेफड़े कमजोर हो जाएंगे, उसका डिफेंसिव मैकेनिज्म, कुव्वत मुदाफियत खत्म हो जाएगी। तो मेरे भाई अव्वलीन फुर्सत में इन 3 वैक्सीनों को तो जरूर लगवाएं। 3 वैक्सीनों को आप जरूर लगवाएं। 15-15 दिन का वक्फा होता है, क्योंकि जब एक वैक्सीन लगती है 14 दिन के बाद उसकी कुव्वत मुदाफियत आ जाती है, इम्यूनिटी उसको आ जाती है। तो आप उनको टीके हिफाजती और बाकायदा एक रजिस्टर रखें, उसमें दर्ज करें कि फलां तारीख को हमने लगवाया है। आपका रिकॉर्ड होना चाहिए कि फलां तारीख को इसने बच्चा दिया है, फलां तारीख को इसने इसकी मिलाई करवाई थी। ये एक अहम चीज है उसके लिए, किसके लिए? आपके फार्म के लिए, रिकॉर्ड कीपिंग। अच्छा, जब आप वैक्सीन और चौथी वैक्सीन वो आप जरूर लगवाया करें, खास तौर पर इस बरसीन के मौसम में, जब भी जानवर वो सब्ज घास खाता है उसके पेट में जहर पैदा हो जाती है, उसको कहते हैं अंतड़ियों का जहर, ईटीवी। अगर मेरे भाई जानते हैं तो बिल्कुल फाबिया, अगर नहीं जानते तो ईटीवी का टीका तो जरूर लगवाना है, एंटेरोटॉक्सिमिया का। वो क्या है? 3 सीसी बड़ी बकरी को और 1 सीसी छोटे को, और इनको आधा सीसी लगती है इतने बड़े इतने जानवरों को। तो स्लो मोशन लग जाते हैं डॉक्टर, वहाँ क्या करना चाहिए? वेरी गुड, बहुत अच्छा सवाल किया है मलिक साहब ने। मलिक साहब क्योंकि जानवरों में हैं और तजर्बा है इनको, और सारी बीमारियां जानते हैं, और ये अक्सर जानवर मुझे भी चेक करवाते हैं, और ये तो देख देख के खुद भी डॉक्टर बन गए हैं, क्योंकि एक बंदा जो खड़ा है तजर्बा है, उसको मोशन लग गए हैं जानवर को। तो जैसे बच्चों को लग जाते हैं, डॉक्टर क्या कहता है? पहली बात कहेगा इसको ORS पिलाएं, बार बार पिलाएं, ताकि इनके जिस्म का पानी वो बराबर रह जाए। अगर पानी खत्म हो जाएगा, डिहाइड्रेशन उसको कहते हैं, फिर फेफड़े भी सुकड़ गए, फिर जनाब गुर्दे भी खत्म हो गए, फिर जनाब दिल की धड़कन भी खत्म हो गई। इसलिए आपने पहले जो मलिक साहब ने मुझसे पूछी है, मोशन लग जाते हैं, मैं आ रहा था कि आप इसको ORS वाला पानी पिलाएं, फलाजल का शरबत हर वक्त आपके पास हो। जब हम अपने बच्चों को फलाजल का शरबत पिलाते हैं तो इनके लिए भी फलाजल जो है ना वो मैदे की इस्लाह के लिए ठीक है। और एक आसान नुस्खा बताऊंगा, आप वो इंशाल्लाह करें, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे आपके ये छोटे छोटे ये मेमने, ये बच्चे, ये प्यारे प्यारे, ये जनाब ठीक हो जाएंगे। क्या है? OTC कैप्सूल टेरामाइसिन, सिंपल, मेरे ख्याल में 5-10 रुपए का एक आएगा, महंगी दवाई नहीं बताऊंगा। OTC टेरामाइसिन कैप्सूल आपके पास पूरा डब्बा चाहे पड़ा रहे, एक कैप्सूल को खोला, चमचे में उसकी दवाई डाली, थोड़ा पानी डाला, बच्चों को जैसे पिलाते हैं ऐसे पिला दिया इनको। OTC कैप्सूल सुबह दोपहर शाम, टेरामाइसिन है, टेरामाइसिन एंटीबायोटिक है, और फलाजल आप वैसे पिला रहे हैं, और ORS आप वैसे दे रहे हैं। अब सर्दियों की आमद है, इन बच्चों को क्या होता है? ये बिल्कुल बेहोश हो जाते हैं, ये बेहोश हो जाते हैं। अक्सर मेरे पास आते हैं जिनका टेम्परेचर 0 पे होता है, डाउन हो जाता है, बिल्कुल पारा उठता ही नहीं थर्मामीटर। अब क्या करना है? जब ऐसी बात हो तो मेरे भाई सर्दी से बचाना है, हीटर तक लगाना पड़ेगा। छोटी छोटी लंडे से जर्सियां ले आए, इनके लिए जर्सियां भी इनको पहनानी पड़ेंगी, और जनाब इनको जो है ना खुराक भी देनी पड़ेगी। सिर्फ माँ के दूध पे नहीं रखना, बल्कि मेरी मशवरा ये है कि 1 हफ्ते के बाद 1-1 चमचा दलिया का या वनडे का वो ना खाएं, कोई बात नहीं, इनके मुंह में उंगली से ऐसे ऐसे करें, इनको मजा आ जाएगा। अल्लाह ताला ने क्या क्या नेमतें बनाई हैं। ये आपके सामने ये बकरी है, मलिक साहब देखो ये देसी बकरी है, लेकिन ये है कि प्रॉपर मैनेजमेंट है, सही खुराक दे रहे हैं। इस वक्त भी 2.5-3 सेर दूध दे रही है, 3 बच्चे दिए हुए हैं। जब नस्ल कोई भी हो, आप मेहनत करेंगे उसमें, तो आपको अल्लाह तबारक ताला उसका मुआवजा देगा, क्योंकि ये जानवर दुआ करते हैं, अपने मेहनत करने वालों को दुआ करते हैं। तो आप का बहुत ही मशकूर हूँ क्या आप ये बातें मेरी सुनी हैं गौर से, पूरी आप वीडियो देखें, पूरी देखें। और मलिक साहब उनको तो बहुत ही मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे दावत दी है, मौका मिल गया मुझे अपने भाइयों को कुछ बताने का, जो मेरे दिल में थोड़ी सी बात थी। और भी बहुत सी बातें बताऊँगा, लेकिन इतनी कि भाई अब असर का टाइम हो गया, नमाज भी पढ़नी है मलिक साहब ने, मैंने तो ये वीडियो आप देखें, और कोई मसला मसाइल हो तो आप राब्ते में रहा करें। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक ताला आपको भी रिज़्क़ हलाल से नवाजे, और पूरे मुसलमानों को रिज़्क़ हलाल से नवाजे, और जानवरों की मोहब्बत अता कराए। और जानवरों की मोहब्बत में एक बात कहूँगा कि फ़रिश्ता एक रोज़ाना जिसकी ड्यूटी लगा दी मेरे अल्लाह ने, जाकर ऐलान कर कि ऐ औलाद आदम
तुम्हारे करतूत तो गलत हो गए। अल्लाह तबारक ताला तुम पे रहम इसलिए कर रहा है कि जानवर हैं तुम्हारे पास, जिसके पास जानवर हैं उस पर अल्लाह ताला रहम कर रहा है। ये कहना अल्लाह तबारक ताला की तरफ से एक इनाम है इंसानों को कि जिसके पास जानवर हैं अल्लाह तबारक ताला उस पर रहमत नाज़िल कर रहा है। अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है, तमाम ने रखी है, रिज़्क़ हलाल है। ठीक है, आप मेहनत करेंगे, बाकी नुकसान वगैरह छोटे मोटे आते रहते हैं, कोई मसला नहीं है। सब कुछ अपनी तरफ से कोशिश करनी है आपने। बीमार का फ़ौरन इलाज करवाना है, वैक्सीनेशन करवानी है, इनको नमक भी देना है, इनको पानी भी देना है, इनको वंडा भी देना है। और सब्ज़ घास ऐसे ना डाल दें जब ये खाली पेट खड़े हों, ये जहन में रखें। जब सब्ज़ घास खाली पेट इनको डालेंगे तो फिर पट्ठा लग जाएगा, ये तकलीफ़ हो जाएगी, मोशन लग जाएंगे। तो सब्ज़ घास देने से पहले थोड़ा सा खुश्क चीज़ ज़रूर दें। खुश्क चीज़ में फिर आप समझते हैं भूसा भी है या वंडा है, थोड़ा सा ये उसको खा लें, ताकि सब्ज़ घास जाने से जो है ना वो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है, वो फूड पॉइजनिंग हो जाती है। तो अल्लाह तबारक ताला हम सब का हामी नासिर हो और अल्लाह तबारक ताला हमारे मुल्क पर और हमारी कौम पर रहमत नाज़िल फरमाए। जी जी ठीक हो गया, मेहरबानी, अल्लाह खुश रखे। ठीक हो गया, ओके प्यारे भाई, अल्लाह हाफिज़। नहीं मलिक साहब फिर भूल जाएंगे, मैं किताब का नंबर बता दूं, व्हाट्सअप नंबर 0331, हाँ 0331 0331 73 47 442 0331 73 47 442 ये व्हाट्सअप नंबर है। उस करेंगे, मेरा बेटा जो है ना आपको अटेंड करेगा, आप उसको एड्रेस भेजेंगे और वो आपको किताब भेज देगा, TCS कर देगा। अगर मलिक साहब से लेना चाहें मोस्ट वेलकम, कार्गो भी करवा देंगे आपको, सिर्फ और जितनी लागत आई है वही, बाकी नहीं है। आप है कि भी जानवर ले जाते हैं उनको फिर थकावट हो जाती है, वो जानवर बीमार हो जाते हैं, उसके बारे में भी पूछूंगा। किताब में तो सारी चीज़ें लिखी हैं लेकिन मैं जवाब ज़रूर दूंगा क्योंकि मेरे मोहसन हैं, उन्होंने सवाल किया है। जो भी मेरा भाई सवाल करेगा मैं उसको अपना टेक्निकल जवाब तो दूंगा, जो अपना तजर्बा है वो मैं शेयर बता रहा था कि खादिम तिब हैवानात किताब 50 साल मेरा निचोड़ ज़िंदगी का, जो मसाइल मेरे मवेशी पाल भाइयों को हैं मैंने इसमें परो दिए हैं। ऐसे समझें कि समंदर को कूजे में बंद कर दिया है। आपके मसाइल का हल है ये। कीमत आप हैरान होंगे कि इस महंगाई के दौर में इस पे जो ख़र्चा आया है सिर्फ 500 रुपया, वो मैं 500 ब्रीडर से लूँगा, उनका TCS का ख़र्चा अपना होगा। अगर कोई यहाँ से आकर मुझसे लेगा तो 500 मैं उसके हवाले कर दूँगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह लोग मेरे ब्रीडर यहाँ इलाके के तो ले रहे हैं और बाहर से भी बहुत सारे मेरे भाई इसकी डिमांड में हैं। तो मैं अगर आप दोस्त लेना चाहो तो मेरे फार्म के ऊपर ये किताब आप दोस्तों को मिल सकती है अल्हम्दुलिल्लाह। ये डॉक्टर साहब का जो है ना, ये डॉक्टर साहब ने जिस तरह करा ना, ये पूरी ज़िंदगी का ये हमारा निचोड़ है अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब हमारे जो है ना पंजाब के बड़े डॉक्टर हैं, मेरे पास अल्फाज तो नहीं है मैं बयान करूं। डॉक्टर साहब मेरे पास आए अल्हम्दुलिल्लाह, आप दोस्तों के साथ मुफीद हैं। तो प्यारे भैया अल्हम्दुलिल्लाह आज डॉक्टर साहब से ये थोड़ा सवाल करना है। ये दोस्त यहाँ से जानवर लेकर जाते हैं और वहाँ जाकर कैसे केयर करनी चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह, कौन से इंजेक्शन लगाना चाहिए और कौन सी वैक्सीनेशन करानी चाहिए, तो डॉक्टर साहब से थोड़ा सा ये भी पूछ लेते हैं। बाकी ये किताब है डॉक्टर साहब की लिखी है, तो डॉक्टर साहब ने जिस तरह कहा ना, आप वगैरह भी अगर ये किताब लेनी है, ये हम कार्गो भी करवा सकते हैं। ये किताब अगर आप लोगों ने आकर लेनी है, ये 500 रुपया है भैया इनकी जो है ना कीमत। तो बिल्कुल जो है ना इस तरह से आपके जो जानवर हैं कहते हैं बीमार हैं या कोई नुक्स है, ये किताब निचोड़ है, ठीक है ना प्यारे भाई। तो बाकी डॉक्टर साहब तो ये भी पूछ लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ कैसे आना हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। और डॉक्टर साहब से वैसे हमारा जो है ना काफ़ी गहरा ताल्लुकात है। काफ़ी दिनों के जो है ना बाद फिर डॉक्टर साहब ने खुद कहा है यार मैं खुद आना चाहता हूँ आपके, तो जाना तो मुझे चाहिए था डॉक्टर साहब के पास, फिर भी वो हमें टाइम देते हैं, हमसे मोहब्बत करते हैं, हमारे बड़े हैं ना, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे लिए काबिल एहतराम है। इतनी भी हम हमारे पास, मैं तो पहले भी कह देता हूँ अल्फाज नहीं है मैं डॉक्टर साहब के बारे में कहूँ। तो ये खुश होंगे जब ये देखेंगे तो अपने दोस्तों को कहेंगे यार इस किताब को तो जरूर हम। स्लो मोशन लग जाते हैं डॉक्टर, वहाँ क्या करना चाहिए? वेरी गुड, बहुत अच्छा सवाल किया है मलिक साहब ने। मलिक साहब क्योंकि जानवरों में हैं और तजर्बा है इनको और सारी बीमारियां जानते हैं, और ये अक्सर जानवर मुझे भी चेक करवाते हैं और ये तो देख देख के खुद भी डॉक्टर बन गए हैं। पहले फार्म को विजिट करें, इधर आ जाएं, मलिक इरफान साहब का फार्म देखें, उसकी बूदोबाश देखें, ऐसे पिंजरे बनवाएं बच्चों के लिए ताकि क्यों मिट्टी ना खाएं, मिट्टी ना खाएं। अब मैं मलिक साहब को आज कह के जाऊंगा यहाँ पे
नमक का डला ऐसे लटक रहा हो, सुराख उसको काट लें, ग्रिल और नमक का डला यहाँ पे लटका हो, ये बच्चे हर वक्त उसको नमक को चाटते रहें, और पानी बिल्कुल ताजा इधर रखा हुआ हो। ये दो चीजें तो इनके लिए अहम है। नमक को जितनी जरूरत है इनको, ये चाटते रहें। बड़ी खुशी होगी जब नमक यहाँ पे लटक रहा होगा या किसी कोने में किसी जगह पे रखा हुआ होगा। और दूसरी बात यह है कि ये जनाब वो पानी हर वक्त मौजूद हो, ताजा।